नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है यह डिस्कशन है मंगल के विषय में। और मंगल हमारे यदि मिथुन लग्न के द्वादश भाव में आता है तो क्या डिस्कशन करेंगे, क्या उसका फल होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, क्या फ़ायदा करेगा, ये हम सब बातें करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न है, लग्नेश का स्वभाव हमें पता होना चाहिए। लग्न क्या है? बुध है। लग्नेश कौन है? बुध है। तो लग्नेश का प्रभाव भी हमें जरूर देखना चाहिए। जब चार्ट हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जोर पड़ता है लग्न में। लग्नेश हमारा बुध हो गया। अब वो ग्रह किस विषय में बात कर रहा है? तो ग्रह जो हमारा मंगल है वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि में जब मंगल जाएगा तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से होते हुए जाएगा। कहते हैं कृत्तिका यास्त्रपादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृषहा। कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2 चरण से हमारा वृषभ राशि बनेगी, जो हमारे मंगल वहाँ पर विद्यमान है। कृत्तिका के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्रमा हैं, मृगशिरा के मंगल हैं। ये हमारा डिस्कशन होगा। शुक्र की राशि में मंगल बैठा है। अब शुक्र और मंगल कोई बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है कि ऐसा हो कि बहुत अति मित्र हैं कि अच्छे मित्र, नहीं, सामान्य है। मगर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि शुक्र की राशि में मंगल उतने कंफर्टेबल नहीं है कि मंगल का एग्रेशन है। शुक्र का जो स्वभाव है सेक्स आदि से संबंधित है, पति पत्नी के रिलेशनशिप से संबंधित है। मंगल भी देता है मगर मंगल कुछ उन बातों में एग्रेशन, जबरदस्ती वाले काम होते हैं, ठीक है। और शुक्र का जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। तो इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अब देखिए, मंगल द्वादश भाव में चला गया। छठे आठवें का स्वामी यदि 12वें से संबंध या 12वें से छठे आठवें का संबंध है तो यह हमारा एक विपरीत राजयोग बनता है। वो हमारे जीवन को फायदा ही करता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग संघर्ष कराएगा मगर उसका रिजल्ट आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो छठे का स्वामी यदि 12वें से संबंध हो गया तो एक विपरीत राजयोग बनेगा। ये आपको बेनिफिट, ये आपको फायदा कर रहा है। तो यहाँ पर मंगल स्ट्रोंग हो गया। दूसरी बात, आय भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में जाएगा तो अपने से दूसरे चला गया तो धन आएगा अवश्य, ये सत्यता है। धन आपको आएगा, धन आपकी जरूरतों को पूरी भी करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। द्वादश भाव का मंगल खर्चीला बनाएगा मगर आपको धन प्रेरित करेगा, धन का आने का जरिया जरूर देगा। वैसे भी छठे का स्वामी यदि 12वें जाता है अपने से 7वें चला गया, ठीक है, और 11वें का स्वामी अपने से दूसरे चला गया, ये भी बेनिफिट दे रहा है आपको, ये भी बेनिफिट दे रहा था। धन से संबंधित यदि आपका क्वेश्चन है तो ठीक है, आपके धन के आवागमन को सर्कल वो बना के रखेगा, आपको जरूरतें जरूर पूरी होगा, आपको हाथ फैलाने की कहूँ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल शुक्र की राशि में जब आता है, मंगल जब शुक्र की राशि में आएगा तो सेक्स आदि के संबंध अच्छे रखेगा मगर थोड़ा एग्रेशन कर देगा, ये सत्यता है। क्योंकि शुक्र का काम और मंगल का काम डिफरेंट है दोनों का। और द्वादश भाव से हम क्या विचार करते हैं? द्वादश भाव से मोक्ष का साधन, हॉस्पिटल, जेल, लंबी यात्रा, दूर की यात्रा। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने घर के व्यक्ति इतनी ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे मगर बाहर के व्यक्तियों को ये बड़ा प्रेमी होगा व्यक्ति। आप कह सकते हैं, घर के व्यक्ति कहेंगे, भाई बहन माता पिता आदि कहेंगे ये तो ये बहुत एग्रेशन है, बहुत झगड़ालू है, मगर बाहर के लोग इसको प्रेम देंगे, पूजेंगे, स्नेह देंगे। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव में बैठ गया, ठीक है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा सक्षम रहेगा ये, ठीक है। उसमें अभी हम दृष्टि की बात करते हैं मगर द्वादश भाव का मंगल आपको इस एग्रेशन के लिए थोड़ा सा एग्रेशन करता है मगर सुखों में वृद्धि करेगा आपके। चतुर्थ दृष्टि मंगल की तृतीय भाव को पड़ेगी जो सिंह राशि है। भाई बहनों का मेल मिलाप रहेगा
मगर कभी कभी वाणी में कटुता होने के कारण से आपके संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा, ये सत्यता है। थोड़ा संघर्षमय जीवन रहेगा ऐसा व्यक्ति का, मगर जरूरतें आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। मंगल की सप्तम दृष्टि आएगी छठे भाव को, जो रोग, रिपु, ऋण, मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब बातों में फायदा करेगा। शत्रुओं को दबाने की कोशिश पूरी मंगल की रहेगी, क्योंकि छठे भाव को पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से देखेगा। बीमारी आदि के चांस कम होंगे, मगर एक दो चीज़ें जैसे ज्वाइंट प्रॉब्लम, एक्सीडेंट आदि, चोट चपेट आदि लगना, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। मंगल जब भी आपके सर्कल में आएगा सर्कल मीन्स नीच आदि अवस्था में हो गया, शत्रु क्षेत्रीय हो गया, तो आपको ये चोट आदि का भय अवश्य देगा। इससे हमें बचना चाहिए। मामा पक्ष को सपोर्ट करेगा। एग्रेशन, थोड़ा सा वाणी में मधुरता और या बहुत जल्दी स्पीड से रिजल्ट निकालना वो मंगल को आता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मातृ पक्ष यानी मामा पक्ष, नान का पक्ष जो होता है, उसमें थोड़ा सा बुराइयों के चांस बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बोल चाल बंद हो, या ऐसा कुछ नहीं है, मगर थोड़ा बहुत वाणी के द्वारा दिक्कत आएगी। मंगल अष्टम दृष्टि सप्तम भाव को डालेगा। सप्तम भाव की दृष्टि मंगल पति पत्नी के रिलेशनशिप को नहीं खराब करेगा, मैं ये कहूँगा। मगर ये स्वाभाविक है कि एग्जाम्पल मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुक्र भी सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ का स्वामी नहीं है, मगर शुक्र का काम सबसे पहले जो है पति पत्नी के रिलेशन, पति पत्नी का प्रेम, स्नेह आदि का फल देना, उसके बाद धन आदि का फल, उसके बाद वाहन सुख आदि का फल देता है। मगर सबसे पहले पति पत्नी के प्रेम स्नेह की बात शुक्र करता है। तो उसकी राशि में मंगल बैठा है, तो वहाँ पर आपको सपोर्टिव तो है। यहाँ पर ये जो दृष्टि पड़ रही है अपने मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की राशि की दृष्टि है। तो मंगल को यहाँ सपोर्टिव है, मगर थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को जो आपका पार्टनर है उसमें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि आपके नेचर को समझे। बस आपके नेचर, यदि मेल की कुंडली तो फीमेल को आपके नेचर को समझ करके उसी मुताबिक ढल जाना चाहिए, तो जीवन बहुत आनंदित होगा। ऐसा व्यक्ति धन आदि की कभी कमी नहीं रहने देगा, प्रेम रोमांस आदि भी करेगा, मगर वाणी में कटुता थोड़ी रहेगी। और कोई भी कार्य करना, बड़ा फास्ट काम करना, जो कभी चाहे नुकसान हो जाए फायदा हो जाए, मगर करना फास्ट ही है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, इस कारण से। अब मैं आपको यदि बात करूं नक्षत्रों की, तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में मंगल यहाँ पर विद्यमान है। तो यदि कृत्तिका नक्षत्र में है तो सूर्य को रिप्रेजेंट करेंगे, सूर्य ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो आपको एग्रेशन तो आएगा, मगर स्फूर्ति, एनर्जिक रहोगे। आपको यदि कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है तो आपको एयरफोर्स है, क्या नाम है, फौज है, या पुलिस में है, या स्पोर्ट्स में है, या स्पोर्ट्स में कोचिंग है, या ऐसी चीज़ों में आपको जो फ़ायदा कराएगा, जो आपका जीवन शैली को बना सकता है। जैसे जिम ट्रेनर है, जिम में नौकरी करना या जिम में ज़्यादा मेहनत करना, ऐसे लोगों के लिए यदि कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है तो बेनिफिट देगा। रोहिणी नक्षत्र में यदि है, चंद्रमा के नक्षत्र में यदि मंगल है, तो धन का आवागमन बढ़ेगा और धन आपके पास इकट्ठा भी होगा। क्योंकि एक बात का ध्यान है, आय का स्वामी जब द्वादश जाएगा तो आपकी ज़रूरतों को मैं कह रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करोगे, आप ज़रूरतें पूरी होंगी। मगर यदि रोहिणी नक्षत्र में है तो आप धन कोष को इकट्ठा करने में भी सफलता प्राप्त होगी। वाणी में कुटुंबी जनों को भी सपोर्टिव आप बनोगे। मंगल यदि मृगशिरा नक्षत्र में है, 2 चरण रहेंगे, मंगल का खुद का नक्षत्र है। और मंगल यदि यहाँ पर बैठ गए, मृगशिरा नक्षत्र में हैं, तो ये सप्तदायी अंशों को देख के आपको पता चलेगा। यदि 23 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में है वृषभ राशि में, तो मंगल वह अपने नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, तो आपको छठा भाव बहुत सॉलिड कर देगा। छठे भाव को सॉलिड का मतलब कि आप शत्रु क्षेत्री, शत्रु आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो हार के जाएंगे। आपसे
कोई लड़ने झगड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आप रोगों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। रोग यानी बीमारियां आपके पास में नहीं भड़केंगी, ज़्यादातर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों नक्षत्रों को मंगल यहाँ रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको बेनिफिट दे रहा है। एकादश का और छठे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा है मंगल, तो वह छठे का स्वामी जब द्वादश में जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा, आपको संघर्ष करा करके सफलता देगा। जब सफलता देगा तो बड़ी लंबी सफलता देगा आपको, तो यह आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। वाहन आदि का, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी आदि से काम करना चाहिए, खेती किसानी आदि से काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपका जीवन शैली अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को बोलने के काम जो हैं, एग्जाम्पल में धार्मिक बोलने वाला तो नहीं मैं कहूँगा, जैसे वकालत आदि है, एडवाइस आदि करना है तो बेस्ट रहेगा ऐसे व्यक्ति के लिए। तो ये हमारी डिस्कशन थी। मिथुन लग्न के द्वादश भाव में मंगल वृषभ राशि के बैठे हैं, तो प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए और चैट अवश्य करिए मुझे, तो मुझे भी ज्ञान होगा कि मैं अच्छा कार्य कोई कर रहा हूँ और आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप करिए, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, चैट अवश्य किया करें, जिससे मुझे भी हौसला थोड़ा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।